भारतीय जनता पार्टी की सूची सार्वजनिक होने के बाद से ही अलग अलग जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घोषित प्रत्याशियों के विरोध में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एटा में कल्याण सिंह के पुतले पर जूते की माला पहनाकर जहां उनके पुतले को फूंकने का काम किया गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस्ती में भी हरीश द्विवेदी का पुतला फूंका है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेतृत्व और सांसद पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। उनको मिल गया होता मुझे पीड़ा नहीं होती, जटाशंकर शुक्ला को मिल गया होता मुझे पीड़ा नहीं होती, रमाकांत पांडे को मिला होता मुझे पीड़ा नहीं होती, लेकिन एक बाहरी ला करके उतार दिया गया जो कप्तानगंज से टिकट नहीं मांग रहा था, वो मुझे जरूर पीड़ा हो रही है। और मैं आखिर में इतना कहना चाहती हूँ कि ये मातृशक्ति ऐसी शक्ति है जो हमेशा साथ देती है, धोखा नहीं करती है। आज मुझे युवाओं से, इन सांसदों से, ऐसे पुरुषों से मेरा विश्वास उठ गया है। मातृशक्ति तो अपने बातों पे चलती है, अगर वो वादा करती है कि मैं आपको जिताऊंगी तो उसके लिए काम करती है, रात दिन मरती है, चाहे वो बेटी की भूमिका में हो, चाहे वो माँ की भूमिका में हो, चाहे बहन की भूमिका में हो, जिस भी भूमिका में होती है वो 24 कैरेट सोने की तरह होती है। लेकिन आज तो मेरा विश्वास इन पुरुषों से उतर गया है। लोग कहते हैं मुस्लिम, अरे मुस्लिम में भी एक ख्याल छोड़ दिया था जब एक कर्णावती ने राखी भेजा था और उस राखी का लाज हुमायूं ने रखा था, लेकिन आज इन लोगों ने एक बहन के राखी का भी लाज नहीं रख पाया, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे हरीश जी हो। आज मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी में समर्पित थी, समर्पित हूँ और समर्पित रहूंगी। कार्यकर्ता को एमपी बना दिया, इसका इन कार्यकर्ताओं ने। हमने 13.5 करोड़ की इस देश में सदस्यता करके पार्टी को दुनिया का 1 नंबर की पार्टी बना दिया। तो आज बस्ती में कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक वर्कर भी लड़ने की स्थिति में नहीं है, जबकि हमको 2.5 साल एमपी बनाए हुआ है। ये माननीय सांसद जी को भी सोचना चाहिए कि हमने किन परिस्थितियों का निर्माण किया जिसमें वर्कर शून्य हो गया, वर्कर विहीन हो गई पार्टी। ये अगर कार्य करने का प्रतिफल नहीं मिलता है तो कार्य की प्रवृत्ति खत्म होती है, कार्य की संस्कृति खत्म होती है, काम करने की क्षमता खत्म होती है। इसलिए क्षमता को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए पार्टी को पुनः इस बस्ती जिले की 5 सीटों पर विचार करना चाहिए। और पार्टी जहां भी लगे कि वर्कर लड़ सकता है, निसंदेह वहां वर्कर को लड़ाना चाहिए। पार्टी बिना विश्वास के दुनिया नहीं चलती है। कौन जानता है कि कौन थर्मामीटर लगा है, जीत सकते हैं, हार सकते हैं। बड़े बड़े योद्धा हार गए। और लोकतंत्र में अजय वो है जो निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी काम करे। उसको, उस चरित्र को आगे बढ़ाओगे तो पार्टी भी बढ़ेगी और आपका कार्यकर्ता भी बढ़ेगा, मिशन भी आपका आगे जाएगा। हरैया में तो 3 नगर है, उसमें कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, अगली बार के लड़े हुए लोग। बस्ती में कौन ऐसा भूचाल आ गया? बस्ती में तो एक कार्यकर्ता, हमारा सामान्य कार्यकर्ता एमपी हुआ था, उसको तो अपनी अस्मिता लगा करके कार्यकर्ताओं की चिंता करनी चाहिए थी। और नहीं, अगर वो कर सकते थे तो नैतिकता के आधार पर आपको नेतृत्व के सामने कहना चाहिए कि मैं काम करने में असमर्थ हूँ, या मुझे जो है मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। ये तो करना चाहिए ना। विरोध आरोप लग रहा है कि सांसद जी पैसा लेके, अब वो सांसद जी का विषय है, हम ही कोई ऐसा आरोप नहीं लगाते हैं। यही जांच का विषय है, यही जांच का विषय है। टिकट वितरण में धांधली के आरोप आप लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी मतलब हरैया विधानसभा क्षेत्र में चेहरे जानी जाती नरेंद्र चंचल भारतीय जनता पार्टी का नेता, और पार्टी ने वहां पर कार्यकर्ताओं के ऊपर पुनः विचार करना चाहिए। किसी कार्यकर्ता को ही पार्टी का टिकट देना चाहिए। जिसमें माननीय देवेंद्र सिंह है, माननीय जयशंकर मिश्रा जी हैं, माननीय बलराम सिंह जी हैं, माननीय अनिल पांडे जी हैं, ममता पांडे जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुटाराघात नहीं किया है, ये हम नहीं मानते। हमें मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसकी आंखों में देखकर, जिसकी आंखों से इस बस्ती जनपद को देख रहा था, उस व्यक्ति ने इस बस्ती जनपद के साथ कुठाराघात किया है। बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाध्यक्ष पवन प्रसाद ने, और उन्होंने जो अपनी आंखों से चश्मा केंद्रीय नेतृत्व को पहनाया, उसी के कारण आज ये विषम परिस्थिति पैदा हुई है। और हम ये मांग करते हैं केंद्रीय नेतृत्व से कि जल्द से जल्द अगर सीटों का परिवर्तन 28 तक करते हैं, नहीं तो 29 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी असली बस्ती में जनपद में काम कर रही है, वो कोई ना कोई कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। लगातार सोशल मीडिया पे विरोध भी हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक शीर्ष नेतृत्व में ये बात नहीं पहुंच पा रही है? शीर्ष नेतृत्व में बात पहुंचाने के लिए जो चश्मे थे, उस चश्मों को उतारने का काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का।
और ऊपर के लोगों ने भी ये मान लिया था कि जो हरीश दुबे कह रहे हैं कार्यकर्ता है उनकी बात सही होगी, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हम लोगों से वार्ता करने के लिए 28 को निश्चित तौर पर हम लोग के पास आएगा। वहां पर संजय जायसवाल को जबरन उतार दिया है। निश्चित तौर पर कोई न कोई खेल खेला गया है। इसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध होगा, विरोध कर रहा हूं, विरोध होगा और होगा ही नहीं। कहीं न कहीं इसमें सत्य है कि कोई कारण बता दे पार्टियां करके कि इसी कारण से ना सामाजिक संगठन उनके पक्ष में है, ना जनता उनके पक्ष में है, ना उनका चरित्र पक्ष में है। अब भी उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, उनको कोई वोट ना दे। देखिए समय आने दीजिए, हम लोग देखिए सारा निर्णय जो है 28 तारीख तक हम लोग पुनर्विचार की मांग करते हैं। यदि पार्टी पुनर्विचार करेगी तो ठीक है, अन्यथा हम सब मिलकर कोई निर्णय लेंगे। हमसे लो ये बताइए, बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे में अब तो फर्क दिख रहा है, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। देखिए ऐसा है, इस बस्ती जनपद में भारतीय जनता पार्टी में एक नया नेता पैदा हो गया है जिसका नाम हरीश द्विवेदी है जी। एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मुस्तार। सुनिए, उसने सबको ठगा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 प्रत्याशियों का पैर ठोक दिया, सब मिट गए हैं। आप जानते हैं 50-50 लाख रुपया खर्च कर इसमें हरीश द्विवेदी नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी धोखा किया है ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ। मायावती ने 1 साल पहले टिकट डिक्लेयर कर दिया और तुम जो है आज पर्चा नहीं दाखिल हुआ है, आज तुम टिकट डिक्लेयर कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को गर्द में ढकेल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये अमित शाह जो बैठा हुआ दिल्ली में, ये सरकार बनाने आया है गुजरात से कि उत्तर प्रदेश भाजपा को डिसराबूत करने आया है। ये सुनील बंसल जो आया है राजस्थान से, ये ठगी करने आया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को इसने मिटा दिया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी कितनी पीड़ा भाई साहब, 25 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। अरे हरीश, 2019 में तुमको औकात पता चल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बदलना ही पड़ेगा। हरीश द्विवेदी को यहाँ से सांसद प्रत्याशी बदलना ही पड़ेगा। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी आज पूरा यहाँ पर उपस्थित है। मित्रों, मैं अपना पक्ष आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ और देश का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश नेतृत्व, आप लोग सुन लीजिए हमारे माध्यम से, संजय चौधरी के माध्यम से, कि ये गुंडागर्दी पार्टी में नहीं चलेगी। गुंडागर्दी भाजपा में किसी का नहीं चला, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे सुनील बंसल हो, चाहे ओम प्रकाश माथुर हो। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, भांज के पटकती है। मित्रों, धन्यवाद।